लक्ष्मण, कहाँ हो तुम इस वक्त? बहुत नज़दीक सलोनी, बस तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ। तुम भैया भी घर पर है तो क्या हुआ, मेरे साले से डरता हूँ क्या मैं? लक्ष्मण, तू सलोनी का भाई है? नाम मत ले मेरी बहन का अपनी गंदी जुबान से, मुंह तोड़ दूंगा तेरा। सलोनी का भाई है ना, इसलिए तमीज से पेश आ रहा हूँ, वरना क्या करेगा तू? हाँ, बंदूक निकालेगा? भैया निकाल निकाल बंदूक निकाल। लक्ष्मण प्रसाद साहब, जितना नाम उसका सीधा था उतने ही काम उसके उल्टे थे। एक नंबर का चरसी और जुआरी था। आखिरी बार लक्ष्मण को कब देखा था? इतने साल गुजर गए, अब तो कुछ याद भी नहीं है। बस इतना याद है कि उसने कुछ ना कुछ बड़ा लफड़ा किया था और तब पुलिस भी आई थी उसके बारे में पूछताछ करने के लिए। बस उसके बाद मामला ठंडा पड़ गया और उसके बाद मैंने लक्ष्मण को दोबारा नहीं देखा। सर, उस चाय वाले ने जिस आदमी के बारे में बताया था वो एक सीसीटीवी फुटेज में कैप्चर हुआ। मैंने उस चाय वाले को ये फुटेज दिखाया है, उसने कंफर्म किया है कि वही आदमी है। राजेश, इस आदमी की फोटो निकालो, अपने सारे खबरी और थानों में भेजो। ओके सर। सर इस लक्ष्मण प्रसाद के बारे में इसकी दादी का जो ओपिनियन था वो हकीकत से बिल्कुल अलग है। इस लक्ष्मण प्रसाद का पुलिस रिकॉर्ड भी है, 3 बार अरेस्ट हो चुका है, कट्टे के दम पर लोगों को डराता था। विकास, आदमी चाहे कैसा भी हो, हमारा फर्ज है ये पता लगाना कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था। जी सर। अच्छा सर, ये चिंटू के बारे में कुछ पता चला क्या? अभी तक तो नहीं। चिंटू और डिम्पी सीतापुर क्यों जा रहे थे ये उनके पेरेंट्स को भी नहीं पता है। शायद चिंटू के दोस्तों को पता हो सर, क्योंकि दोस्तों के आपस में कई राज होते हैं। एक काम करते हैं सर, चिंटू के दोस्तों को कॉन्फिडेंस में लेते हैं, उनसे बात करते हैं, शायद कुछ पता चले। मुंह बंद रखने का, नहीं तो तेरी सांस बंद कर दूंगा, समझी? याशी, तुम्हें यूनिकॉर्न के टॉयज पसंद है ना? हाँ। अच्छा गोपाल, तुम बताओ, वेकेशन में इस बार कहाँ जा रहे हो? शिमला, मनाली, गोवा? मुझे तो कश्मीर जाना है क्योंकि वहाँ बर्फ है। वेरी गुड। अच्छा, एक और जगह है जिसके बारे में मैंने सुना है कि बहुत अच्छी जगह है, वो सीतापुर नाम है उसका। तुम्हें पता है क्या उसके बारे में? हाँ, मुझे पता है सीतापुर। पुरेंद्र दद्दू ने सीतापुर की कहानी भी सुनाई थी। बेटा, ये कोई मामूली पत्थर नहीं है, इस पत्थर की भी अपनी है। सब ठीक हो जाएगा बेटा। स्वाति बेटा, तू चल चल मेरे साथ। मुझे पूरा यकीन है कि उस कमीने बादल की हरकत है। हम पुलिस के पास जाएंगे तो कितनी बदनामी होगी हमारी लड़की की, हम सबकी। अगर हम आज चुप रहेंगे ना तो कमीना बादल ऐसी हरकत किसी और लड़की के साथ भी करेगा। आप कुछ नहीं समझते, आप यहाँ आइए। तो स्वाति, उस आदमी ने उसने आपको किडनैप किया क्यों था? ना तो उसने कोई पैसे की डिमांड की, ना ही कोई ज़बरदस्ती किया। अच्छा ये बताइए, आप उस आदमी को पहचानती हैं? कोई बॉयफ्रेंड है तुम्हारा? सर ये क्या बोल रहे हैं आप? माफ़ कीजिए लेकिन पूछना पड़ता है। ये आज के 5G जनरेशन के बच्चे हैं, वक्त से पहले बड़े हो जाते हैं।
इसलिए हमें ऐसे सवाल पूछने पड़ते। देखो स्वाति, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, ठीक ठीक सोच के बताओ, उस आदमी ने तुम्हें जिस जगह पे रखा था तुम्हें पता है वो जगह कहाँ है? ठीक से याद नहीं सर, अगर वो जगह वापस देखूंगी तो पहचान लूंगी। दिनेश, इनको साथ में लेके जाओ। जिस एरिया में इनका किडनैप हुआ था वो सारा एरिया चेक करो, कोई सुराग तो मिलना चाहिए। सर मैं भी जाऊंगी स्वाति के साथ। ठीक है। आपको शक है किसी पे? कौन हो सकता है जो ऐसी हरकत करेगा? सर हमारे पड़ोस में एक आदमी रहता है, बादल। वो पहले भी स्वाति को परेशान करता था सर। वो 2-3 बार जेल भी जा चुका है। मुझे पूरा यकीन है सर, ये उस बादल की हरकत है। सर इस पूरन दद्दू पे तगड़ा शक है मुझे। गायब होने के दिन भी डिम्पी और चिंटू उसके घर गए थे और उसी दिन से ये पूरन भी गायब है। हो सकता है चिंटू अभी भी पूरन के पास हो, उसने कहीं कैद करके रखा हो उसे। सर चिंटू का पता चल गया। सांसें चल रही हैं सर अभी तक। बच्चे को अस्पताल लेके जाओ जल्दी, क्विक। ये पूरा एरिया स्कैन करो विकास, कोई ना कोई एविडेंस जरूर मिलेगा। ओके। सर पूरा एरिया छान मारा लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं मिला है जो हमें इस केस में लीड दे सके। बच्चे को इतने दिनों तक अपने कब्जे में रखा, फिर मरने के लिए यहाँ छोड़ दिया। ये तो चिंटू की किस्मत अच्छी थी कि उसकी जान बच गई। अब तो चिंटू होश में आएगा तभी पता चलेगा कि इसके पीछे कौन हो सकता है। हम चिंटू के होश में आने का इंतजार नहीं कर सकते विकास। इतने समय में कातिल कहीं से कहीं पहुंच जाएगा। भले ही गेहूं के साथ घुन पिसे, हम किसी को बेनिफिट्स ऑफ डाउट नहीं देंगे। चिंटू और डिम्पी से जिन जिन को प्रॉब्लम थी उनके साथ सख्ती से पूछताछ करो, उनके घर भी चेक करो। ओके जी। सभी मोहल्ले के लगभग सारे मकान दिखा चुके हैं हम स्वाति को, मगर अब तक ये बता नहीं पा रही है आखिर इसे रखा कहाँ गया था। सर आप उस बादल को पकड़िए, ये उसी की हरकत है सर। बादल को उठाया हमने, देखते हैं पूछताछ में क्या कुछ उगलता है। वैसे हमें तो शक है आपकी बेटी स्वाति भी कुछ छुपा रही है हमसे। देख ले सुजाता, तेरी बददुआ सच हो गई। कुछ नहीं होगा चिंटू को पुनीता, वो ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। जी सर, मेरे पल्लू में पटाखे की लड़ी लगा दी थी चिंटू ने, तब बहुत गुस्सा आया था। अब सोचती हूँ तो हंसी आती है। बच्चे तो ऐसा करते ही रहते हैं। हाँ साहब, मेरा अनाज जलाया था चिंटू और डिम्पी ने, लेकिन साहब मैं चंद बोरी अनाज के लिए बच्चों की जान कैसे ले सकता हूँ साहब? मैं कोई राक्षस हूँ क्या? साहब मैंने स्वाति का किडनैप नहीं किया था। स्वाति के बाप का कहना है कि तू स्वाति के पीछे पड़ा हुआ था। स्वाति जैसी चालू लड़की जो खुद लड़कों के पीछे पीछे घूमती है, मैं उसके पीछे क्यों पड़ूंगा? बकवास बंद कर और सच बोल। सर सच ही बोल रहा हूँ, अभी तो एक बॉयफ्रेंड भी बनाया स्वाति ने। बॉयफ्रेंड? क्या नाम है उसके बॉयफ्रेंड का? अर्जुन। स्वाति के साथ ही उसकी कोचिंग क्लास में पढ़ता है। लीजिए, आपकी बेटी स्वाति के किडनैपिंग का केस सॉल्व हो गया। ये अर्जुन, आपकी संस्कारी बेटी स्वाति का बॉयफ्रेंड। जिस दिन ये सो कॉल्ड किडनैपिंग हुई थी, स्वाति अपनी मर्जी से इसके पास थी। अर्जुन तू बता, उस दिन ये आई थी तुमसे मिलने की नहीं? हाँ सर, मिलने तो आई थी उस दिन, लेकिन उसके बाद हमारी लड़ाई हो गई और ये चली गई थी वहाँ से। सर आप जैसे सोच रहे हैं सर नहीं। स्वाति, सफाई अपने माँ बाप को देना। आप लोगों की वजह से पुलिस का कितना टाइम बर्बाद हुआ है, एहसास है आपको? ये क्या किया तूने स्वाति? हमारी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं आया तुझे? नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं। आप मुझ पे विश्वास कीजिए। पापा आप तो
सर चिंटू को सेक्सुअली असॉल्ट किया गया था और डिम्पी की तरह उसके पास से भी 50 रुपए का नोट मिला। हेलो, कौन आदमी लेकर गया था अपने साथ? पता नहीं मेरे बच्चे को क्या हुआ है। मैंने इसे पूछने की कोशिश की पर उसने कुछ नहीं बताया। वो कुछ नहीं बोल रहा है। अच्छा बेटा ये बताओ, आप दोनों को आदमी कहाँ लेकर गया था? आपके हाथ में ना एक 50 रुपए का नोट था। बेटा किसने रखा था वो नोट आपके हाथ में? डॉक्टर साहब 2 मिनट बाहर वेट कीजिए, आ रहा हूँ। चिंटू को लगातार कई दिनों से सेक्सुअली मोलेस्ट किया गया है, जिसकी वजह से उसके प्राइवेट पार्ट्स में बहुत से जख्म हैं। शरीर के ये जख्म एक बार फिर भी भर जाएंगे, लेकिन उसके दिल और दिमाग पे जो चोट लगी है उसको भरने में काफी वक्त लगेगा। बेहतर होगा इस हादसे से जुड़ा कोई भी सवाल फिलहाल उससे आप ना पूछें। उससे इस केस में आपको फायदा हो ना हो, लेकिन उसके मेंटल हेल्थ को नुकसान जरूर हो सकता है और शायद वो नुकसान परमानेंट भी हो सकता है। ये जो भी कल्प्रिट है सर, आई एम श्योर इसने डिम्पी और चिंटू की तरह कई बच्चों को अपना शिकार बनाया होगा। पूरे चांसेस है। इस केस की डिटेल्स आसपास के सभी थानों में शेयर करो और सभी पेडोफिलियस प्रोफाइलिंग वाले हिस्ट्री शीटर्स की लिस्ट बनाओ। ओके सर। सर चिंटू और डिम्पी के मोहल्ले में रहने वाले दद्दू पूरन के बारे में एक इन्फॉर्मेशन मिली है सर। सर वो अपने आप को एक फ्रीडम फाइटर बताता है, लेकिन असल में वो एक हिस्ट्री शीटर है सर। 3 बार हवालात की हवा खा चुका है सर। हमारे एक खबरी उस्मान ने उसका एड्रेस भी पता लगा लिया। मैं जानता था सर, जब पुलिस डिम्पी और चिंटू की पूछताछ करेगी तो मेरा अतीत जरूर सामने आएगा, इसलिए साहब मैं डरकर भाग गया था। ज्यादा नाटक मत कर। चिंटू और डिम्पी के दिमाग में सीतापुर जाने की बात तूने ही डाली थी। अपनी पोती की उम्र की बच्ची के साथ तूने रेप किया, मार डाला उसे, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? मैं चाह कर भी ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि बुढ़ापे की वजह से मेरा शरीर खोखला हो चुका है। आप सर चाहो तो मेरा मेडिकल टेस्ट करा सकते हो साहब। साहब मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। गया कि उस बच्ची का अस्तित्व ही बिखर के रह गया और गैर जिम्मेदाराना पुलिसिंग ने उस बच्ची को वो यातना दी जिसके चलते अक्सर रेप विक्टिम कानूनी रास्ता अपनाने से डरते हैं। फिर स्वाति तो सिर्फ 13-14 साल की थी, जिसे अपने माता पिता का सहयोग भी नहीं मिला था। स्वाति की आत्महत्या के बाद क्या डॉक्टर उसे बचाने में सफल होंगे? क्या चिंटू कभी बता पाएगा कि उसके साथ क्या हुआ था? और डिम्पी के साथ हुए गुनाह की कहानी आखिर क्या थी? उसकी बेजान लाश की के मुताबिक पूरन रेप कर ही नहीं सका। ये देखो, डिम्पी के हाथ में बाइट मार्क था, जिससे फोरेंसिक टीम ने कल्प्रिट का डेंटल मैप रिट्रीव किया है। ये एविडेंस हमें कल्प्रिट तक पहुंचा सकता है। सर चाय वाले का फोन आया था। चिंटू और डिम्पी को जिस आदमी के साथ देखा गया था उसे उसी एरिया में दोबारा से देखा गया है। मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। सुनो बेटा, मेरे पास 2000 का नोट है। एक नोट संभालना आसान रहेगा। तुम मुझे 4 नोट 500 के दे दो, मैं तुम्हें 2000 का दे देता हूँ। नहीं अंकल, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे इतने पैसे संभालने की आदत है। बस मैंने तो पैसे हटने की कोशिश की थी और जब उसने पैसे नहीं दिए तो मैं वहां से निकल लिया। अजेश, कटास! मारो मुझे, मारो और मारो मुझे। मेरी तो सारी किस्मत ही खराब है। हमेशा गलत वक्त पर गलत जगह होता हूँ और ये मेरे साथ पहली बार नहीं हुआ। पहले भी पुलिस वालों ने झूठे इल्जाम में गिरफ्तार किया था। उधर से छूटा तो यहाँ आकर फंस गया। इस बादल की बात का ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते सर। हाल ही में बादल को स्वाति नाम की एक लड़की को अगवा करने के जुर्म में अरेस्ट किया गया था और इस केस को जो ऑफिसर हैंडल कर रहा था उसने इस केस को रफा दफा करने की कोशिश की थी और इसी बीच स्वाति ने सुसाइड अटेम्प्ट किया। फिर क्या हुआ? सुसाइड अटेम्प्ट करने की वजह से मामला मीडिया में गर्मा गया। अभी इस केस की नए सिरे से जांच चल रही है और सर उस केस में ये बादल मेन सस्पेक्ट था। हमें स्वाति का केस स्टडी करना होगा। अगर दोनों केसेस में कुछ भी कॉमन है तो हम एक साथ 2 केस सोल्व कर लेंगे। पता करो स्वाति की बॉडी पे बाइट मार्क्स थे क्या? अगर थे, चेतन जी, ये मेरे सारे जीवन भर की कमाई अगर चिंटू के इलाज में काम आ जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैंने चिंटू को हमेशा शरारतें करते, शोर करते देखा है।
ये शांत चिंटू मुझसे देखा नहीं जाता, प्लीज आप ले लीजिए। राधिका जी, आपका पोता लक्ष्मण गलत संगत में पड़ गया था। किसी झगड़े में वो किसी के पैसे नहीं लौटा पा रहा था, शायद उसी से बचने के लिए वो अंडरग्राउंड हो गया। मैंने आपसे झूठ बोला था कि लक्ष्मण साफ दिल का है, एक नंबर का मतलब ही है मेरा पोता। उसके पास उसके पुरखों की लाखों की जायदाद है और उसके पास तो इतना पैसा है कि वो आराम से कुछ ना करके भी घर बैठे जिंदगी बिता सकता है। फिर ऐसे चुपचाप जिंदगी क्यों बसर करेगा? राधिका जी, आप हमें लक्ष्मण के बारे में और कुछ बता सकती हैं जिससे उसके बारे में पता करने में हमें आसानी हो? उसकी पीठ पे एक चोट का निशान है जो बचपन में उसे लगी थी। मैंने कितनी बार बताने की कोशिश की, लेकिन किसी ने मुझ पर भरोसा ही नहीं किया। तुम्हें जो बताना है हमें बताओ, हम तुम्हारी हेल्प करने के लिए आए। उस आदमी के बारे में, उस जगह के बारे में तुम जो कुछ भी जानती हो, प्लीज हमें बता दो। जिस घर में मुझे किडनैप करके रखा गया था, उस घर के बगल वाले घर से अक्सर लोगों के हंसने की आवाजें आती थी। उस तरह की फिल्मों की आवाजें भी आती थी। उस आदमी ने तुम्हें कुछ पैसे दिए थे स्वाति? हाँ, 50 का एक नोट दिया था। खाने के बॉक्स पर तपन टिफिन सर्विस लिखा हुआ था। ले खा ले। अरे साहब, हमारी टिफिन सर्विस से रोज 800 टिफिन डिलीवर होते हैं। अब हमें क्या पता उनमें से खूनी कौन है? वो हम पता लगाएंगे। तुम्हारे जितने भी कस्टमर्स हैं ना, सबकी डिटेल्स हमें दो तुरंत, वरना तुम अगला टिफिन लॉकअप में खाओगे। ठीक है साहब। सर, पूरी एरिया का पिछले 7 साल का क्राइम डेटा स्कैन किया। मोलेस्टेशन के 200 केस रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें 30 मर्डर शामिल है और 50 से भी ज्यादा विक्टिम आज भी मिसिंग है। ये सारे तो रिपोर्टेड केसेस हैं, ऐसे और भी बहुत से केसेस होंगे जो रिपोर्ट ही नहीं हुए। लेकिन इस सबका तपन टिफिन सर्विस से क्या कनेक्शन हो सकता है? क्योंकि सर, इन सभी जगहों पर जहाँ मोलेस्टेशन हुआ है, वहाँ पर ये तपन टिफिन सर्विस ही डिलीवरी करता है। जहाँ जहाँ पर तपन टिफिन की डिलीवरी होती है, उन सारी एरियाज पर नजर रखो। जरूरत पड़े तो सारे कस्टमर्स का प्रोफाइल निकालो। आई थिंक हम सही ट्रैक पर जा रहे हैं। जितने भी डिलीवरी बॉय हैं, सबकी डिटेल्स निकालो। इससे पहले कि अपराधी किसी और बच्चे को अपना शिकार बनाए, हमें उसे रोकना होगा। ओके सर। सर, हमने जब केस की प्रोफाइलिंग की तो पता चला कि पिछले 1 साल में अजरौंदा, नीलम नगर, सेक्टर 15 और बीके हॉस्पिटल, इन सारी एरियाज में रेप के कई सारे केसेस रिपोर्ट हुए। एक डिलीवरी बॉय को जब मैंने पैसे दिए तब उसने इन्फॉर्मेशन दी। मेरी बहन सेक्टर 15 में रहती है। सेक्टर 15 में? जी सर। तो उस एरिया में तुम डिलीवरी करते हो? नहीं, वहाँ भी गिरिंदर ही डिलीवरी करता है। बीके हॉस्पिटल और नीलम नगर भी उसी के एरिया में आता है सर। और इन सारे एरियाज में एक ही आदमी डिलीवरी करता है सर, गिरिंदर। उसका पता मिल गया हमें? उठाते हैं साले को। मूव। ये झूठ है साहब। मैंने किसी का रेप नहीं किया, ना ही किसी को मारा है। आप ऐसे ही फंसा रहे हो मेरे को। फंस तो तू पहले ही चुका है। तेरे डेंटिस्ट से हमने तेरा डेंटल रिकॉर्ड भी निकाला। टिम्पी के हाथ पे जो बाइट मार्क था वो भी मैच हो गया। अब तो कबूल नहीं भी करेगा ना, तो भी हम ये अच्छी तरह से साबित कर सकते हैं कि मासूम बच्चों को अपनी हवस का शिकार बनाने वाला वो तू ही है। तेरे लिए बेहतर यही होगा कि कबूल कर ले, नहीं तो तेरे सारे दांत तोड़। बताता हूँ। उन बच्चों के साथ मैं ही करता था। पैसे देके उनका मुंह बंद कर देता था ताकि वो किसी के सामने मुंह नहीं। साले क्या कर रहा है? देख, मूड बन गया, बिगाड़ मत। हाँ, आजा। चल। मुझे धक्का देता है? हाँ?
ये लक्ष्मण वाले कांड के बाद समझ में आया कि असली मतलब बड़े लड़कों के साथ में नहीं है। अब तक कितने बच्चों के साथ किया ये सब? कुछ याद नहीं, मतलब कभी गिना ही नहीं। फिर भी 100 बच्चों के साथ किया होगा। हाँ, अब 50-55 को मैंने ऐसे ही जाने दिया करके। 20-25 को मारना पड़ा और रोने लग गए थे, चिल्लाने लगे थे ना, इसीलिए। राजेश, इसकी चीख मुझे मेरे केबिन तक सुनाई देनी चाहिए। कुत्ते साले को। चिंटू बेटा देख, मैंने तेरे लिए तेरे फेवरेट रसगुल्ले बनाए, खा के बता कैसे। गिरीन्द्र की गिरफ्तारी के बाद ऐसे ऐसे गुनाहों के पिटारे खुले जिन्हें पिछले 7 सालों में ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। और गिरीन्द्र के कई विक्टिम्स तो ऐसे थे जिन्होंने पुलिस कंप्लेंट भी नहीं दर्ज करवाई थी। और इतनी बड़ी तादाद में ऐसे हीनियस क्राइम करने वाले गिरीन्द्र को अपने किए का रत्ती भर भी पछतावा नहीं था। अदालत ने इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस मानते हुए गिरीन्द्र को फांसी की सजा सुनाई है। ये केस हमें गिरीन्द्र जैसे अपराधियों से सतर्क रहने का सबक भी देता है, क्योंकि हमें अक्सर पता ही नहीं चलता कि हमारे आसपास कब ऐसे अपराधी किसी मासूम को घात पहुंचाने की ताक में होते हैं। हमें अपने बच्चों को इस तरह शिक्षित करना होगा कि वो गुड टच और बैड टच का फर्क समझ पाएं। हमें उन्हें वो माहौल देना होगा जहां वो हमसे खुल के अपनी परेशानियां बांट सके। अब मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ। फिर होगी मुलाकात एक नए और चौंका देने वाले केस के साथ। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क।